In this video, we will discuss about the displacement relation for the progressive. ये देखिए एक प्रोग्रेसिव वेव है, you can see that. And the wave is the traveling with some speed. So देखिए अगर मैं यहाँ पे मूव करता हूँ तो देखिए मेरे पेन का मूव आगे बढ़ रहा है, मतलब कोई वेलोसिटी v रही होगी. सो वेलोसिटी हमने इसका कंसिडर करा, कितना करा, v कंसिडर करा. अब आप देखेंगे तो जब पार्टिकल आगे और पीछे मूव करता है तो एक सरफेस बनाता है. हमेशा ध्यान रखें, ये ऊपर नीचे जब मूव करेगा तो ये पार्टिकल आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन एक सरफेस बनाता है, एक फेज बनाता है. तो कई बार आप देखेंगे तो इसको प्लेन वर्ड से भी रिप्रेजेंट किया जाता है. प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव भी कहा जाता है. तो इस प्रकार से एक प्लेन वेव मूव कर रहा है. अब जब आपको इक्वेशन इस फॉर्म में दिख रहा हो तो देखिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और समय दोनों के बारे में बात हो रही है. मतलब डिस्प्लेसमेंट देखिए मैंने एक डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करा, ये कोई एक्स होगा, आप आगे भी मूव कर दीजिए तो देखेंगे आपका टाइम आगे मूव करता जाएगा, आगे की तरफ बढ़ता जाएगा. तो एक जनरल इक्वेशन को प्रोग्रेसिव वेव को इस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करते हैं. जहाँ तक आप देखेंगे साइन थीटा लिखा हुआ है और थीटा का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसे हम ओमेगा बोलते हैं. तो देखिए यहाँ टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में कंसिडर हो जाता है. जहाँ पे इसका मतलब होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम हाइट, ये सबसे ज़्यादा हाइट होती है, इससे बड़ी हाइट नहीं हो सकती, इसलिए मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है. अब आप देखेंगे ठीक इसके नीचे यही एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दे रखा है. अब अगर वेव आगे की तरफ बढ़ रही है, हम वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. प्रोग्रेशन का मतलब ये होता है आगे मूव करना, मतलब टाइम आएगा ही आएगा. तो देखिए ये टी टाइम में यहाँ होगी तो T1 में, T2 में, T3 में, T4 में ऐसे मूव करेगी. सो अगर हम ओमेगा बाहर निकाल लें तो देखिए हम टाइम को प्लस माइनस T1. अब आप सोच रहे होंगे टाइम नेगेटिव कैसे हो सकता है, तो ये टाइम नेगेटिव नहीं है, एक ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है. जब वेव अगर आगे की तरफ मूव करेगा तो हमेशा आप माइनस साइन यूज़ करेंगे, और अगर वेव हम ऐसे पीछे की तरफ मूव करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है, तो हम प्लस का साइन यूज़ करते हैं. तो इस प्रकार से मैंने यहाँ दोनों साइन यूज़ करे. हमारा वेव आगे की तरफ जा रहा है तो देखिए उसी एक्सप्रेशन को मैंने यहाँ माइनस से यूज़ करा. ओमेगा का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और टाइम का फॉर्मूला होता है, टाइम होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो टाइम के जगह हम लिख सकते हैं, तो ये देखिए डिस्टेंस और ये वेलोसिटी आ गया. अब आप एक काम करें, ओमेगा का अंदर इंटू कर दें. जैसे आप ओमेगा का इंटू करेंगे तो देखिए आपको कितने टाइप से इक्वेशन दिखने को मिलता है. तो ये इक्वेशन इस प्रकार से मिल गया. अब मैं यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों केस यूज़ करूँगा. मैंने एक प्लस यूज़ कर रखा है, बाद में मैं माइनस अप्लाई कर दूंगा. अब आप देखिए ओमेगा का मतलब क्या होता है. तो इसी इक्वेशन को आप कितने प्रकार से लिख सकते हैं. तो ओमेगा होता है 2 पाई न्यू, ये फ्रिक्वेंसी होती है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी. अब आप देखेंगे यहाँ पे ये वैल्यू ओमेगा की यहाँ पे रखी तो देखिए एक्स अपॉन वेलोसिटी ये मिल गया. अब आप देखिए कितने फेजेस में चेंज आता है. अब आप यहाँ पे फिर से देख रहे होंगे तो यहाँ पे हमने ये v और ये दिख रहा है आपको यहाँ पे t. सो फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1/t. तो देखिए 1/t आ गया. अब आप देखेंगे तो ये रहा डिस्टेंस, ये रहा वेलोसिटी, ये रहा टाइम. मैंने लेमडा से इंटू लेमडा से डिवाइड करा. और आप देखिए जब हम वेव पढ़ते हैं तो फॉर्मूला लगाते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. जहाँ पे जो लैम्डा होता है ना, वो लैम्डा ये होता है, देखिए डिस्टेंस लैम्डा. तो डिस्टेंस और ये कितना हो गया वी.टी. तो आप देखेंगे यही इक्वेशन आपको इस फॉर्म में दिख गया, लैम्डा से इंटू डिवाइड करा. इसका मतलब आप क्या कर सकते हैं, आप कैंसिल कर सकते हैं वी.टी और लैम्डा को बाय दिस कॉन्सेप्ट. तो अकेला बचेगा कितना, 2 पाई अपॉन लेमडा. और हमेशा याद रखें 2 पाई अपॉन लेमडा को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं. दिस इज द के, जहाँ पे इसका मतलब होता है एंगुलर वेव नंबर. एंगुलर वेव नंबर का मतलब ये होता है कि 2 पाई और लेमडा से डिवाइड करेंगे तो जो संख्या हमें मिलेगी हम उससे बड़ी बड़ी कैलकुलेशन फाइंड कर सकते हैं. तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ये के मिल गया. तो इतना पूरा इक्वेशन सॉल्व करते करते आप कहाँ पे पहुँचे, के एक्स पे. इसका मतलब आप इस इक्वेशन को देखिए इस फॉर्म में लिख सकते हैं. अब मैंने माइनस अप्लाई इसलिए करा क्योंकि वेव आगे की तरफ बढ़ रहा है. और अब यहाँ से आप दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे तो देखिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन से हम सब चीज़ें फाइंड कर लेंगे. तो हम एक क्वेश्चन ये दे रखा है y इक्वल्स टू 1.2 साइन दिस एंड दिस, जहाँ पे आपको ये वैल्यू दे रखी है. अब आप देखिए यहाँ पे ओमेगा वेलोसिटी x ये दिख रहा है, मतलब k की वैल्यू ओमेगा अपॉन वेलोसिटी होती होगी. इस इक्वेशन में आपको फाइंड क्या करना है, आपको वेलोसिटी फाइंड करना है. तो देखिए ओमेगा का मतलब होता है ये रहा फ्रीक्वेंसी अपॉन टाइम, कॉमन फॉर्मूला है ये. सॉरी माय मिस्टेक, वेलोसिटी अपॉन टाइम ये अपने अप्लाई करा. अब आप करेंगे क्या है, यहाँ पे वैल्यू निकाल लीजिए. सो आप इसको वेलोसिटी और अपने फ्रीक्वेंसी, हर केस में आपने देखा है ओमेगा को हम पढ़ सकते हैं. तो इस प्रकार से हमको यहाँ से मिलेगा 3.5 पर सेकेंड. तो ये निकल के आया एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला. और आप इस इक्वेशन से जब इसको कंपेयर करेंगे तो देखिए ये निकल के आ गया. एम्पलीट्यूड अगर हमसे पूछा जाता तो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 1.2 आएगा.
अब हमसे पूछा गया है वेलोसिटी फाइंड करना, तो देखिए अभी हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा है, ये रहा हमारे पास, तो ओमेगा ऑन वेलोसिटी इक्वल्स टू में के। अब आप देखिए तो फॉर्मूला यहाँ से निकाल सकते हैं आप, ये रहा आपके सामने फॉर्मूला, ये रहा, दिस इज द फॉर्मूला। अब कंपेयर कर दीजिए आप इस इक्वेशन को, तो ये हो गया 0.5, ये आपको वैल्यू यहाँ से के की मिल जाएगी। अब आप सेम फॉर्मूला देखिए अप्लाई कर दीजिए, ये रहा आपके सामने वेलोसिटी का, तो ओमेगा के पॉइंट पे रखेंगे 3.5, के की जगह रखेंगे 0.5, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये वेव जो ट्रैवल करेगी इस इक्वेशन का वो 7.5 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से आगे मूव करेगी।